नमस्कार, मैं विजय एक बार फिर से आप सभी लोगों का ऋषि विद्या केंद्र में स्वागत करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में सादर चरण स्पर्श। आज हम रागात्मक मंत्र थेरेपी के बारे में बात नहीं करेंगे, जो ऋषि विद्या केंद्र के द्वारा दी जा रही है। आज हम ऋषि विद्या केंद्र के द्वारा दिए जाने वाले ध्यान के बारे में बात करेंगे। ऋषि विद्या केंद्र के द्वारा दिया जाने वाला आयामी ध्यान, जिससे लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं और निरंतर अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज अपने अनुभव को साझा करने के लिए हमारे साथ में हैं प्रोफेसर डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव जी। डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हम्म, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। और मैं प्रयागराज की इस पावन धरती पे गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ संगम है और यहाँ से काशी में स्थित गुरुदेव से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। ध्यान से मैं जुड़ना चाहता था हमेशा से, क्योंकि देखिए परमात्मा को पाने का ये एक बहुत ही अच्छा मार्ग है, सहज मार्ग है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सांसों की संख्या सीमित है और इसी सीमित समय में हमें उस परम पिता से साक्षात्कार कर लेना है, क्योंकि देखिए हमारे चारों तरफ जो आभासी दुनिया है ना, इसमें जो सुख है वो शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत सुख है वो परमात्मा से साक्षात्कार में ही है। तो उसका माध्यम क्या हो सकता है? जब मैं आयामी ध्यान से जुड़ा तो वाकई मुझे लगा कि जो ब्रह्मांड है, जो उसकी ऊर्जा है, उससे मेरा मिलन हो रहा है। उसके बाद जो मेरे अंदर परिवर्तन आया, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया, बहुत कूल रहने लगा मैं। कोई भी अगर मुझे कुछ कहे, उस पे मैं रिएक्शन नहीं देता हूँ। देखिए रिएक्शन जब आप देते हैं ना तो क्या होता है, फिर आपका भी स्वास्थ्य बिगड़ता है, सामने वाले का भी बिगड़ता है, दोनों के लिए दिक्कत। लेकिन ये ध्यान करने के बाद ऐसा हुआ कि मैं रिएक्शन देने की बजाय रिस्पॉन्स करता, प्रॉब्लम में नहीं उलझता हूँ। अब जो समस्याएं आती हैं उनके उनका हल कैसे निकलेगा, उस पे मेरा फोकस हो गया। तो चीजें काफी बदलती हैं। आप जब इन सब चीजों को करते हैं, इसका वाकई असर होता है। प्रोफेसर जी, समय बीच में आपको क्षमा चाहूंगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ जी, आपको। जी, तो जी। पहले आपका पूरा नाम जानना चाहूंगा, आप बाय प्रोफेशन में आपको जानना चाहूंगा, आप कहाँ से हैं हम्म, और हम्म, अभी बाय प्रोफेशन में आप क्या हैं। हम्म, रीजन हम्म, मैं आपसे ये सारी चीजें पूछना चाह रहा हूँ कि आज के समय में वर्तमान में अगर हम आप देखें, जी, तो आज की जो स्थिति है इस भागम भाग की दुनिया में, हर इंसान मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अस्वस्थ है। आज के समय बिल्कुल, में देखें तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें बिल्कुल, बढ़ती चली जा रही हैं। बिल्कुल। हम्म, तो आज पूरी दुनिया में ध्यान के प्रति लोगों का आकर्षण, लोगों का लगाव, लोगों की ललक बढ़ती जा रही है। और बहुत से ऐसे गुरुज हैं यहाँ, हर जगह कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने अपने माध्यम से ध्यान को आगे बढ़ा रही हैं, लोगों के जीवन में योगदान दे रही हैं। तो वैसे ऋषि विद्या केंद्र अपने आयामी ध्यान के माध्यम से लोगों के जीवन में एक छोटा सा ही सही अपना छोटा सा प्रयास कर रहा है जीवन में उनके जी, परिवर्तन लाने का। तो जी, आपके द्वारा आज शेयर किया गया अनुभव, जो नए हमारे ध्यानी हैं या जो आपकी वीडियो को जो लोग सुनेंगे, जी, जो लोग देखेंगे, वो आकर्षित होंगे ध्यान के प्रति, और ध्यान से क्या फायदा है, होता है, और ध्यान में क्या जीवन में आमूलचूल परिवर्तन भी लाए जा सकते हैं, जीवन के सभी डायमेंशन में, जीवन के सभी एरिया में। तो उससे लोग अनुभव लेंगे, अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे सर, आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं और कहाँ से? हम्म। देखिए मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव है और मैं रसायन विज्ञान का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं यहाँ पे प्रयागराज निवासी हूँ और यहाँ के प्रख्यात सीएमपी डिग्री कॉलेज में अध्यापन कर रहा हूँ। 22 वर्षों से मैं यहाँ पे अध्यापन कर रहा हूँ और इसके पहले मैं एग्जैक्टली अगर देखें तो मैं बनारस का रहने वाला हूँ और वहाँ भी उदय प्रताप पीजी कॉलेज में भी मैंने 4 साल पढ़ाया है। और इसके साथ में जैसे आपने कहा कि वाकई जो है लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल है। इतनी ज्यादा चारों तरफ से आपके ऊपर दबाव होता है कि उस दबाव से आप उभरें कैसे, ये आपको जीना सीखना होगा। तो जीवन जो है, अगर आप उसमें जीना नहीं सीख पाए तो आप पल पल जो है अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, विभिन्न रोगों के शिकार हो जाएंगे
अवसाद से घिर जाएंगे। तो ऐसे में जब इतने सारे स्ट्रेस हो, तो साधना करना, ये जो आप आयामी ध्यान है, जो ध्यान करना, ये एक ऐसा माध्यम है। पहले भी मैं बहुत सुनता था कि हो सकता है कि आपको इससे इतना लाभ मिले, लेकिन कॉन्टिन्यूअस मैंने जो आयामी ध्यान ज्वाइन किया यहाँ पे, और उसके बाद लगातार मैं उसका अभ्यास कर रहा हूँ। तो एक तो सबसे पहली बात तो जो यहाँ पे हुई, जो दूसरों से अलग है, दूसरी जगहों से, कि सबसे पहले आपको जो है सामूहिक मन से जोड़ा गया। सामूहिक मन से जो आपके मन को जोड़ा गया, इससे होता क्या है कि जो गुरुदेव जो है हमारे मन को पढ़ते रहते हैं और वो हमारे मन के अनुसार हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। ये एक बड़ी चीज है जिसको मैंने महसूस किया है। अन्य लोग भी इसको महसूस कर सकते हैं, उसके लिए आपने आपको आपको और ज्यादा जोड़ने की आवश्यकता है। मीन्स जो कहते हैं कि इसको करने से आपके अंदर से विचारों का खात्मा होता है, और जब तक ये विचारों का अंत नहीं होता है तब तक आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त करने का अर्थ यहाँ पे परमात्मा को, जो लक्ष्य है, लक्ष्य हमारा यही है कि उनसे साक्षात्कार हो जाए। और जब तक उससे साक्षात्कार नहीं होगा तब तक आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो खत्म नहीं होने वाली। तो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपका जो मिलन करा सकता है, वास्तव में यही अभी मुझे करते हुए मुझे लगता है कि काफी दिन हो गया है। पहले तो 40 डेज कंटिन्यूअस किया, उसके बाद भी मैं लगातार जुड़ता रहता हूँ, और मैं मॉर्निंग में भी अपने आप से भी अभ्यास करना शुरू किया। तो उससे एक तो देखिए एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि टेंशन फ्री हो गया हूँ। प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके सोल्यूशन पे फोकस होता है हमारा ज्यादातर। अभी मैं उससे इरिटेट नहीं होता हूँ। पहले क्या होता था कि प्रॉब्लम्स आती थी तो भाई इरिटेशन एक होती है ज्यादातर। और अध्यापक के लिए तो बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, दिन भर में 10 क्लास लेनी होती है, रिसर्च कराने वाले बच्चे हैं, तरह तरह के आजकल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो हर में आपको त्वरित रूप से ध्यान बदलना होता है। केवल क्लास नहीं पढ़ाना है, क्लास पढ़ा के आप निकले, ऐसे ही दूसरे सर्विसेज में भी है। तो इन सब में आपका अधिक से अधिक एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है, और एकाग्रता प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से ध्यान उसमें आपके लिए बहुत सहायक हो सकता है। तो हम लोगों का क्या था, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी रहती थी, हर समय कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहती थी। मैंने ध्यान करके ये पाया है कि इन सब समस्याओं का निजात हो गया है। उसके साथ साथ में विचारों का अंत हुआ। विचारों का जब अंत होता है तो मानसिक रूप से शांति मिलती है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि अचानक से ही इतना सारा कुछ हो गया। आप जैसे जैसे अभ्यास करते चले जाएंगे वैसे वैसे प्राप्त होगा। कोई भी चीज आपको त्वरित एकदम नहीं प्राप्त होती कि आज ही आप शुरू करेंगे तो आज ही आप सोचें कि उसका कोई आपको उपचार रेमेडी मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको उसके लिए खुद को अच्छा साधक बनाना पड़ेगा। अच्छा साधक इट मीन्स आप जब प्रैक्टिस में आए उस समय कोई भी विचार आपके मन में नहीं चलना चाहिए। जैसा गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ आप आती जाती सांसों पे ध्यान दीजिए। तो वही है, ये इसलिए कहते हैं कि केवल वहीं पे आप रहेंगे तो क्या होगा, धीमे धीमे विचार खत्म होगा। और नहीं तो क्या होता है, आप कर रहे होते हैं, जैसे हम मंदिर में ही जाते हैं, तो मंदिर में जाते हैं तो निश्चित रूप से हम जो जो बाहर सामग्रियां छोड़ के आते हैं हमारा ध्यान वहां भी लगा रहता है। कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरा जूता उठा के ले गया। अब इस तरह के अगर आपको विचार चलेंगे तो फिर आप जो है वो चीज अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए जो गुरुदेव का कहना है, जो बताना है, वो बहुत ही काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि मुझे जो अनुभव प्राप्त हो रहा है वो बहुत ही सकारात्मक है कि विचारों का अंत बहुत तेजी से हो रहा है, इच्छाओं का अंत हो रहा है, और यही लक्ष्य है। यही लक्ष्य है। और मैं यही जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली जिस दिन इसका अंत होगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत सारी परेशानियों का अंत होगा। और अभी भी मेरे अनुभव बहुत अच्छा है कि मैं बहुत कूल हो गया हूँ। काफी कूलनेस है, और किसी को भी हार्श वर्ड्स नहीं बोलता हूँ। ये सारी चीजें हैं। तो काफी ज्यादा जो है अपने ऊपर कमांड हुआ है। ये बड़ी चीज है। जी। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी चीजें अपने बारे में बताई कि विचार आपके खत्म हो रहे हैं, हम्म, इच्छाओं का अंत हो रहा है, मानसिक शांति आपकी बढ़ी है, कूलनेस बढ़ी है। और एक जिस प्रोफेशन में आप हैं, यहाँ बहुत ही कूलनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। वर्ड आपने यूज नहीं हुआ, खुद के ऊपर कमांड बढ़ा हुआ है। तो इस चीज को हम आप देखें तो इन सारी चीजों से व्यक्ति, हर इंसान कहीं ना कहीं ग्रसित है, बिल्कुल। आज का जो सिनेरियो है। और हम्म, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि इच्छाओं का अंत हो रहा है। आज आप
उस प्रोफेशन में हैं जो ईश्वर के पहले आता है वो प्रोफेशन। गुरु का प्रोफेशन सबसे पहले प्रोफेशन में है और आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री के। आपने बड़ी अच्छी बात बोली, इच्छाओं का अंत हो रहा है और यहाँ लोग अनंत इच्छाओं के साथ में जिस पोजीशन में आप हैं उस पोजीशन पे जाने के लिए, पहुंचने के लिए परेशान है कि कैसे हम पहुंच पाए, क्या हम वहां पे कर पाए। और वहां पोजीशन पे पहुंचने के बाद आप बोल रहे कि नहीं, हमारी इच्छाओं का अंत हो रहा है और यात्रा भी आपकी शुरू हुई, आपने बोला, और ये आगे कंटिन्यूस ये चलेगी। तो प्रोफेसर सर, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि इस ध्यान को जब आपने शुरू किया, अपनी सारी अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बताया, तो क्या आपके जीवन में कुछ जो शारीरिक समस्याएं थी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, उनमें भी कोई आपके अंदर चेंजेस आया, ऐसा कुछ था? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ये जब भी आपका जीवन रेगुलेट होता है, जब जब आपने जैसे ध्यान आप शुरू करते हैं तो पहले क्या बहुत सारी चीजें रेगुलेट नहीं होती हैं। जब रेगुलेट नहीं होती तो आपका शरीर जो है वो बीमार हो जाता है। तो अब जैसे आपको नींद नहीं आ रही हो, ये भी बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। नींद नहीं आएगी तो आपके जो टॉक्सिक पदार्थ हैं आपके बॉडी से वो रिमूव नहीं हो पाते हैं। तो ध्यान करने के बाद एक तो बहुत अच्छी नींद आती है। ये मेरा अनुभव रहा कि जब मैं लगातार जुड़ता रहा, तो ध्यान करने के बाद इतनी बढ़िया नींद आती थी कि फिर वो एग्ज़ैक्टली सवेरे जब मॉर्निंग वॉक मेरा करने का समय होता था तभी खुलता था। नहीं तो क्या होता है बीच-बीच में नींद खुल जाती थी, कभी कुछ आप सोच रहे हैं, कभी कुछ। मीन्स आपका जो दिमाग है वो हर समय एक्टिव रहता था। और जब आप हर समय एक्टिव रहेंगे तो क्या होगा, थकान हो जाएगी, तो बॉडी में रोग अपने आप जन्म लेने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ों का समाप्त होना मीन्स आप जो है स्वास्थ्य की ओर, एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। ये तो बिल्कुल रूप से मेरा अपना अनुभव है कि ये सारी चीज़ें जो है, इस तरह की जो समस्याएँ हैं, उनका मेरा अंत हुआ है और आगे मैं जुड़ा रहूँगा तो निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन मिलने के आसार हैं और वो होंगे ही और वो अपने आप दिखाई देंगे। बच्चे लोग भी और वो सभी रीड करते हैं, सभी देखते हैं। अभी मुझसे एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा था कि आप इतना कूल कैसे रह लेते हैं? तो हमने उसको बताया कि इसके पीछे ध्यान है और बेटा अगर तुम लोग ध्यान करोगे, योग करोगे, ये सब चीज़ें करोगे, तो तुम्हारी भी एकाग्रता बढ़ेगी और तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे जिसके लिए तुम लगे हुए हो। हाँ सर, मेरा अगला सवाल इसी इसी से था कि हाँ, जब से आपने शुरू किया है इस आयामी ध्यान को, अपनी आध्यात्मिक जर्नी, ध्यान की जर्नी को आपने शुरू किया हुआ है, तो क्या इससे आपके आसपास के माहौल में भी परिवर्तन आया है? घर परिवार, कुछ स्टूडेंट जिनके जो आपके अंडर में हैं, वो भी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ऐसा होता है कि अ, आपके चारों ओर जो ऑरा बनता है, वो आपके ऊपर असर डालता है और ये डिपेंड करता है कि भई आप किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, किस तरह की सोच आप रख रहे हैं। तो आप जब इन सब चीज़ों से जुड़ते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस बदलता है, तो आपके चारों ओर का वातावरण भी बदल जाता है। तो निश्चित रूप से जब आप ध्यान करते हैं तो थॉट प्रोसेस बदला, थॉट प्रोसेस बदलेगा तो आपके चारों ओर जो भी लोग हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं। उनको भी सकारात्मक फल इसका मिलता है। और निश्चित रूप से ऐसा हो रहा है, मिल रहा है और हमने आपको बताया है कि बच्चे हमारे पूछ रहे थे कि आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है और आप कूल कैसे रह लेते हैं? उन्होंने देखा ही जैसे क्या होता है कई बार बच्चे होते हैं बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो थोड़ा वो हार्श वर्ड में बात कर लेते हैं, ऊँची आवाज़ में बात कर लेते हैं। उसके बावजूद मैं बहुत शांत चित्त से उनकी बात सुन कर के जब उनका आंसर देता हूँ, तो वो सॉरी बोल कर के भी जाते हैं कि सर हमने गलत तरीके से बात की। तो उनको समझ में आता है, फिर वो पूछते हैं कि सर इतना सारा होने के बावजूद भी आप फिर तुरंत क्लास लेने भी चले जाते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो कुछ भी हो रहा है, ये आपका अध्यात्म की ओर जो आप कदम बढ़ाते हैं, उसी से प्राप्त होता है। ऐसे ये सिंपली प्राप्त नहीं होता है और मुझे देख कर के देखिए अध्यापक का आचरण बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए और उससे बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, इसको बच्चे रीड करेंगे और फिर उनका भी उद्धार होना तय है, तो उसको कोई रोक नहीं बिल्कुल। सकता। जब आप हैं तो आपके साथ-साथ आपके स्टूडेंट भी इस आयामी ध्यान में आएँगे और इस बिल्कुल। आयामी ध्यान का कारवां वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सर, हुँ, मेरा एक हुँ। सवाल आपसे रह रहा है हुँ। कि आपको ऋषि विद्या केंद्र के बारे में बताया किसने, आयामी ध्यान के बारे में? कब जुड़े देखिए आप हाँ, और बिल्कुल, किसने स्टार्ट बिल्कुल। किया आपने? जी। बिल्कुल, रसायन विज्ञान का ही इसमें योगदान है। प्रोफ़ेसर वंदना सिंह जो इसमें वर्तमान में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं।
वो हमारी एक तरह से गुरु बहन ही हो गई। वो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए आई हुई थी, तो मैं उनसे बात कर रहा था कि यही आध्यात्मिकता की बात मेरे तो देखिए मन में बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन अभी क्या जुड़ना नहीं हो पा रहा था। काफी दिन से ये बातें चल रही थी कि भाई एक ध्यान करना चाहिए। मैं करता भी था, प्रॉपर रूप से करता भी था, लेकिन भाई उसमें भी जो एक होता है ना कि एक सही तरीका क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। आप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, किताबें हैं, पढ़ लीजिए, लेकिन टीचर जब आपके साथ आ जाता है ना, तो उस किताब को समझने में आपको मदद मिल जाती है। आसानी से आप उसको समझ पाते हैं। सारा कुछ है, हमको भी, मेरे पास भी था, लेकिन हम उसको सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पा रहे। तो मैडम ने हमें बताया, प्रोफेसर वंदना सिंह जी ने मुझे कहा कि आप जो है इनसे जुड़िए, और मैं बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे इसका काफी लाभ हो रहा है। तो सेम डे मैंने फॉर्म भरा, और प्रथम संडे को ही मुझे आयामी ध्यान मिला। फिर गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की कि मुझे रात्रि ध्यान में भी जोड़ा जाए, और गुरुदेव ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। उनसे मैंने 2-3 प्रश्न भी किए और अच्छे से बातचीत उनसे की, और निश्चित रूप से उनकी कृपा प्राप्त हुई, और फिर हम जुड़े। तो उसका लाभ मुझे मिल रहा है, और ये लाभ आगे बढ़ेगा ही, काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है, हाँ, वो यही है कि परमात्मा से साक्षात्कार हो, और वही एक असीम सुख की प्राप्ति वही है। बाकी तो यहाँ जो सुख है हमारे चारों तरफ, वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये शाश्वत नहीं है। जो दिख रहा है वो सब आभासी है। हाँ, तो वो चीज़ हमको दिख जाए, हमारी आँख खुल जाए, और उसका उसका प्रयास चल रहा है, तो ईश्वर कहेगा तो ऐसा होगा, गुरु की कृपा मिलेगी तो प्राप्त हो जाएगी। सर, इस क्रम में एक छोटा-सा मैसेज आपके द्वारा अगर लोगों को मिल जाए? हाँ, मुझे सबसे कहना है कि देखिए, ये जो आपाधापी वाला विश्व चल रहा है, और ढेरों प्रेशर अब आ गया है, जनसंख्या बढ़ी तो तरह-तरह की समस्याएँ आपके चारों तरफ जनरेट हैं। तो उन समस्याओं से कैसे आप उनको सुलझाएँ, उसको सुलझाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। अगर आप ध्यान करना शुरू करेंगे, तो आपको एक तो पहले उन समस्याओं को सुलझा पाएँगे, दूसरा आपका शरीर रोगमुक्त हो जाएगा, कोई रोग उसे पकड़ नहीं पाएगा, अगर कुछ है भी, तो वो भी चला जाएगा। मैं ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ जब आप करते हैं, दवा ही शुरू करते हो, तो तुरंत लाभ नहीं होता। तो ये आप मत सोचिएगा कि आज आपने शुरू किया, आज ही आपको कुछ लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको अ, सकारात्मक ढंग से लगना पड़ेगा। सोच में परिवर्तन लाइए आप, ये आप जान लीजिए कि आप जब सोचेंगे, देखिए वही मैं बार-बार एग्ज़ाम्पल देता हूँ ना, कि जब क्लास में हम पढ़ाते हैं तो मेरे 100 बच्चे बैठे होते हैं, कुछ बच्चे 90% से पास होते हैं, कुछ 80% से प्राप्त होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आप अपनी पात्रता कितनी बनाते हैं। गुरुदेव का तो सारा ध्यान आपके ऊपर है, वो सब कुछ आपको निछावर कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वैसा ही दे रहे हैं। लेकिन आपको भी पात्र बनना है, तो आप यहाँ जुड़िए, और इससे जुड़ करके आपकी समस्याओं को हल करने का आपको एक तरीका यहाँ से प्राप्त होगा, और आप उससे उलझ जाते हैं, जानते हैं, आत्महत्या करने लगते हैं, बच्चे करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं। इन सब अवसादों का अंत होगा, और आपको एक रास्ता मिलेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। तो मैं सभी को ये कहूँगा कि आप लोग जो है ऋषि विद्या केंद्र के ध्यान, आयामी ध्यान से जुड़ें, अपने जीवन को सफल बनाएँ, अच्छा बनाएँ। आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएँगे इससे जुड़ कर के, ये मेरा पूर्ण विश्वास बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर श्रीवास्तव, क्योंकि आप अभी कुछ कम समय से आप जुड़े हुए हैं। है। हुँ, हुँ। उसके बाद भी आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है, वो आपने उसे शब्दों के माध्यम से आपने बताया, और जो चेहरे की जो चमक है इसको बताते हुए, जो आँखों में चमक है आपके इस समय इसको बताते हुए, सब कुछ बता रहा है कि नहीं, सच में आपको जिस चीज़ की तलाश थी वो चीज़ आपको मिली, और उस रास्ते पे आप क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल मेरा रहेगा कि इस ध्यान में कोई एक अलौकिक कुछ ऐसा आपको अनुभव हुआ है आज तक, जिसे आप किसी से बता ना पाए हों, कह ना पाए हों? देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा कि मेरे मन में बहुत समय से ये चल रहा है कि कैसे जो है उस ईश्वर से साक्षात्कार किया जा सके। तो निश्चित रूप से जब से मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की है, अभ्यास शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि मेरा रास्ता जो है वो बन रहा है उस तरफ, और मैं बहुत सारी चीज़ों को जान पाता हूँ। हालाँकि ये सब बातें बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए लोगों से। किंतु मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ चीज़ों को समझ जाता हूँ पहले से ही।
कि क्या होने जा रहा है, तो ये सब इतनी आसान नहीं होती है। ये सब कहीं न कहीं आपको जो नेचर से संदेश प्राप्त होता है, वो आप कहीं जब नेचर के करीब जा पाते हैं तभी मिलता है। तो वो पहले से तो नहीं था, जब से जुड़े हैं तो इस तरह की कुछ चीज़ें मिलती रहती हैं और वो मिल रही हैं। आगे भी मैं कभी शेयर करूँगा बहुत सारी बातें जी जो हाँ। जिनका मुझे अनुभव होता जाएगा। जी, जी सर। हाँ, अभी इस कम समय में जो इतना अनुभव है, जिसे आपने शेयर किया, ये बहुत सारे लोगों के लिए ये एक तरीके से मशाल होगा उस अंधेरे में जाने के लिए, अपने मंजिल को, अपने जीवन के अंधेरे को दूर करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। हुँ, ये अनुभव अभी थोड़ा-सा कुछ कम समय का है। ये ध्यान का अनुभव जब आपका धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा, तो आपका साथ हमें यूँ ही ऐसे मिलता रहेगा और आपके अनुभव से हम और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे ऋषि विद्या केंद्र के जो नए साधक हैं, जो इस समय भी हैं, जिन्होंने शुरुआत की है अपनी यात्रा की, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी यात्रा की शुरुआत करेंगे, उससे ज़रूर लाभान्वित होंगे, उनका मार्गदर्शन होगा और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर जुड़ेंगे, यात्रा की शुरुआत करेंगे और बहुत आगे तक जाएँगे। हो सकता है कि वो अभी तक हमारे जो श्रेष्ठ साधक हैं वो, उनसे भी आगे तक जाएँगे। बिल्कुल, श्रीवास्तव बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको आप भी ढेर सारा शुभकामनाएँ और मुझसे इतनी बात सारी करने के लिए। जानकारी अपनी शेयर करने के लिए। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।